चले खैर, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में हमसे जुड़ने के लिए। एंड बाकी जो लोग भी हैं, मैं उम्मीद करूँगी कि बाद में वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और जितना हो सके, सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो मुद्दा है ना, वो मेरी और आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए काफ़ी अहम है। पिछले कुछ दिन से हम लोग ये देख रहे थे कि एक हिस्सा आया था जहाँ पे अभी अग्निपथ को लेकर जो योजना आई है उसको लेके हमारे जो युवा साथी हैं वो सड़कों पर आ गए। उसी की तरह कुछ दिन से एक और न्याय प्रक्रिया जो चल रही है वो है बुलडोजर की, उस पर भी बात करनी थी मुझे। और उसके साथ ही अभी इधर कुछ दिन में कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके डिसीज़न जो आए हुए हैं इंडियन प्रोडक्ट को बैन करना उनके कंट्रीज़ में, उसे लेकर बात करना था। देखिए, सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूँगी तो मैं गल्फ़ कंट्रीज़ से ही शुरुआत करना चाहूँगी। उन लोगों ने क्या करा कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो यहाँ से दिया गया किसी एक शख्स के ज़रिए, उस पर इतना बड़ा स्टेप लिया उन्होंने, और उन्होंने हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट थे उसको बैन कर दिया। उसके बाद ये सुनने में आया, ये मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेरे तक ये बात सिर्फ आई है, मैंने सुना है कि वहाँ पे इस तरह की भी बातें चल रही थी कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे उस कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनको वापसी के लिए प्लान करा जा रहा है कि उनको वापस भेजा जाएगा इंडिया। सो वहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, उस गल्फ़ कंट्रीज़ के जो भी हुक्मरान हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ठंडे दिमाग से एक बार अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ सोचें, क्योंकि जिस शख्स के बारे में ये सारी बातें हुई, मतलब जिसके ज़रिए हुई, जिसने ये सारी चीज़ें कही और जिसके बाद से ये स्टेप लिया गया वहाँ पे, उसे उन्हीं की पार्टी ने फ्रिंज नाम दिया कि वो एक फ्रिंज एलिमेंट है। एंड जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, इस एक जो पर्टिकुलर शब्द है उसका मतलब जो होता है वो होता है सड़क छाप। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं किसी की भी भावनाओं को आहत करने के लिए ये वीडियो ना तो बना रही हूँ, ना लाइव आई हूँ बात करने के लिए। प्लीज़ अपने दिमाग को ठंडा करके, ये हर कास्ट, कम्युनिटी और हर इंसान के लिए ये वीडियो है, प्लीज़ शांत होकर और ठंडे दिमाग से ही सोचिएगा। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अपने ही घर में कोई एक इंसान ऐसा हो जो गलत हो और हम ये समझ चुके कि वो गलत है और हमने उसे ये गलत कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर ऐसे में जिसने गलती नहीं की है उसे उसकी बदले की सज़ा किस बात की? इंडिया के प्रोडक्ट्स को बैन करना या फिर वहाँ पे काम कर रहे लोगों के लिए इस तरीके की सोच रखना, मैं हाथ जोड़कर गल्फ़ कंट्रीज़ के सभी हुक्मरान से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी कोई वैल्यू खुद उसकी अपने पार्टी में नहीं रखी गई है, उसके अपने लोगों के ज़रिए नहीं की गई है, जिसे ये कह के हटाया गया है कि नहीं ये इतने वैल्यूएबल नहीं हैं जिन्होंने ये बात रखी या कही या जो भी किया, तो फिर उनके लिए बाकियों को सज़ा या बाकियों को इस तरीके से उनको ट्रीट करना, ये क्या मुनासिब है? मेरी समझ से तो शायद नहीं। आप बड़े हैं, आप सब लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और ये एक कंट्री टू कंट्री लेवल की चीज़ है जहाँ मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मैं शायद इतना ना तो जानती हूँ इन सारी चीज़ों को, ना मुझे इतना कुछ आइडिया है इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक के नज़रिए से ही ये बात रख रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी अगर है तो आप सब समझने की कोशिश करें और इस तरह की चीज़ें हमारे साथ या हमारे लोगों के साथ ना करें। हमारे इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कुछ मानसिकता के लोग हैं, मैं कह रही हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, जो हमारे इंडिया की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि आप लोग भी इस फैसले को लेने पे आमादा हुए या इस तरफ बढ़े
मैं मानती हूँ, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया जाए। ये सेम चीज़, सेम गुजारिश मैं रखना चाहूँगी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब से। मैं खुद उनके गृह जनपद से आती हूँ और सर मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हूँ और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं आपके गृह जनपद की एक बच्ची हूँ। और नो डाउट आपने बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं और अभी भी आप करते आ रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में थी, वहाँ पे जाके वहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं तो लोग सामने से कहते कि अरे हाँ आप तो वहाँ से है ना, हाँ वो जो बाबा हैं उनके यहाँ से है ना। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत प्राउड फील होता है। ऐसे में एक ये जो फैसला सर आपका है, ये बुलडोजर का, मैं आपसे भी क्षमा ही मांगूंगी सर, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची हूँ। अगर कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि नहीं आपने ये गलत किया या इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से वहाँ उन कंट्रियों में चीज़ों को लिया गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी ऐसे ही लिया जा रहा है। किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला देना, ये तो पूरे घर को सजा देने जैसा हो गया ना। किसी एक बंदे में क्या परेशानी है, किसी एक बंदे में क्या उसने कहा है या कहाँ कमी है या क्या उसकी गलती है, इसकी वजह से पूरी फैमिली, एक घर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे में किसी एक के गलती के कारण वो पूरा परिवार सड़क पर आ जाए, शायद यहाँ भी एक बार सोचने की ज़रूरत है सर। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इस मुद्दे पे भी ज़रूर आप सोचें। बाकी मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर इन बातों में मेरी कहीं कोई भी गलती है या कुछ भी ऐसा जो मुझे नहीं कहना चाहिए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं काफ़ी वक्त से ये सोच रही थी सर कि मैं इन बातों को लेके बैठूँगी, इस फेसबुक के ज़रिए मैं ये बातें आप तक पहुँचाऊँगी, और इसी वजह से मैं यहाँ पे अभी इस तरीके से ये बातें कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बार इस तरह का जो इंसाफ है, जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में प्लीज़ सर सोचें। और तीसरी रिक्वेस्ट और तीसरी गुजारिश, सेम रिक्वेस्ट, सेम गुजारिश, सेम विनती मेरी ये अग्निवीरों के लिए, जो अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत आ रहे हैं उनके लिए है, जो सड़कों पर आए हुए हैं। आप ये देखिए ना, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती जा रही हैं एक दूसरे से। किसी एक की गलती की वजह से किसी दूसरे को सजा दे देना, ये कहाँ से मुनासिब है। आप सरकार से सहमत नहीं हैं, ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत या परेशानी जैसी चीज़ नहीं है, होती है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वही सेम आप सोचें। जिस चीज़ों में मुझे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ ये करने से बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, सेम चीज़ें आप सोच लें, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा मुमकिन है क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते ये एकदम से नॉर्मल बात है कि किसी एक बात पर हर किसी की सहमति हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये देश के उन शिक्षित युवाओं से विनती है जो उपद्रव की तरफ बढ़ चुके हैं, जिन्होंने देश में रहते हुए देश की संपत्ति का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल भी इस बात में आपके साथ नहीं खड़ी हूँ कि आप इस तरीके से अपने ही देश की चीज़ों को नुकसान कीजिए। आपको सरकार से नाराज़गी है, आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखिए, और बिल्कुल रखिए। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखें, रखनी भी चाहिए। हम देश के युवा हैं, शिक्षित युवा हैं। ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो हम अपनी बात को रखें। अगर हम पढ़ने के बाद, लिखने के बाद भी अपनी बातों को नहीं कहते तो फिर मतलब नहीं बनता हमारी शिक्षा का। लेकिन अपनी बात रखने का एक दायरा होना चाहिए। संविधान ने अगर हमें राइट टू फ्रीडम दे रखा है तो उसका गलत इस्तेमाल करना कि कहीं से भी समझदारी नहीं है। इस तरीके से आप अगर
सड़कों पे आते हैं और उपद्रव मचाते हैं, तो यकीन जानिए आप अपने ही मुस्तकबिल को और ज़्यादा परेशानी में डाल लेते हैं। ये किसी भी समस्या का हल नहीं होता। आप सरकार से सहमत नहीं हैं, आपकी नाराज़गी उनसे है। ऐसे में अपनी ही चीज़ों का नुकसान करना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ, तो मैं गुजारिश ही कर रही हूँ। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे भी, जो भी देश के युवा हैं, उनसे गुजारिश करती हूँ कि ये जो रास्ता उन्होंने अख्तियार कर रखा है, इससे प्लीज़ बचें। आप शांतिपूर्ण ढंग से जो भी अपनी बातें हैं, जो भी अपनी मांग है, उसको करें और करें, ज़रूर करें। आपके करने में हम सब आपके साथ हैं, लेकिन अगर वो तरीका गलत है तो कोई भी आपके साथ नहीं। अपने तरीक़ों को समझें, अपने दायरों को समझें, उस दायरे में रह के अपनी जो भी मांग है, जो भी असहमति है, उन सबको जाहिर करें। यही उम्मीद आपके साथ है। और आखिरी में जो एक और उम्मीद मैं बांध के इस वीडियो के सामने बैठी हूँ, वो उम्मीद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से है। सर, मैं मानती हूँ कि आप जो भी फैसले लेते हैं, वो सारे फैसले हम देशवासियों के हक़ में होते हैं। बेहतर फैसले होते हैं, अच्छे फैसले होते हैं। देश में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसे सोच पाना मुश्किल था, शायद नामुमकिन था। आपने वो कर दिखाया। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हाँ, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सर, चूँकि मैं भी एक युवा हूँ, ऐसे में बाकी जो युवा हैं, मैं उनकी परेशानियों को भी कहीं ना कहीं समझती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि आप बड़े हैं, आपने जो भी फैसला लिया होगा वो सही है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी घर के बड़े फैसला ले वो सही होने के बावजूद हम बच्चे उसको समझ ही जाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है जब बड़ों को भी अपने फैसलों पर एक बार चिंतन करने की आवश्यकता होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सोचने के बाद, समझने के बाद कोई एक नया रास्ता निकल आता है, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ घर के बड़े और बच्चे दोनों सहमत हो जाते हैं एक जगह आकर। तो अगर मुनासिब हो और अगर मुमकिन हो सर, तो इस एक योजना के बारे में एक बार प्लीज़ आप भी ज़रूर सोचें। जो भी बच्चे सड़कों पे हैं, एक बार उनके बारे में भी सोचें। जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं, मर्यादित होकर अपनी बातों को कह रहे हैं, एक बार सर उनके बारे में ज़रूर सोचें। ऐसा हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम बच्चों को समझ ना आ रही हों, और नहीं आ रही है, हो क्या सकता है इवन नहीं आ रही हैं, तभी ये सारी बातें सामने आ रही हैं, तभी ये बातें ऐसे हो रही हैं। तो सर, समझाने का थोड़ा तरीका बदल दिया जाए क्या? ये तो मतलब हो सकता है ये ना, ऐसा तो नहीं है कि ये मुश्किल काम है। एक बार खुद भी सोच लिया जाए कि भी मुमकिन है कि हो सकता है। कुछ एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया जाए जहां आप बड़े और हम बच्चे दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ अपने पूरे फेसबुक परिवार के साथ मैं इस रिक्वेस्ट को करना चाहती हूँ, फिर चाहे वो बल्क कंट्रीज़ के हुक्मरान हों, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों, हमारे इस देश के ये शिक्षित युवा हों, या फिर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसले आते हैं, जो भी बातें होती हैं, जिस भी तरीके से आप लेके आते हैं, अगर वो दूसरे तक सही से नहीं पहुंच रहे हैं, अगर सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है, तो आप एक बार उसे समझिए और तरीक़ों को थोड़ा सा बदल दीजिए, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि हम बच्चों को समझ में आ जाए। और दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मत दीजिए। एक बार इस बारे में भी ज़रूर सोचिए। शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो उस अंग का इलाज कराते हैं, और अगर वो इलाज के लायक ना रहे तो उसे अलग हटा देते हैं। पूरे शरीर को उस एक अंग की वजह से मौत नहीं मिलती। इसलिए
अगर मुनासिब हो तो आप सब मिलकर इस बारे में ज़रूर सोचें। बस इतनी सी ही गुजारिश लेकर आप सबके सामने आई थी, और इस उम्मीद के साथ कि शायद इन चीज़ों पे सोचा जाए, शायद इन चीज़ों पे बात करी जाए। और क्या ही बोलूँ मैं, आहत हूँ कभी कभी ये सारी चीज़ें देखकर। बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं अपने देश में, देश के बाहर अपने लोगों के लिए। दोनों जगह कहीं से भी मुनासिब नहीं लग रहा है ये चीज़ें होना, ना तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें और ना वहाँ पे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ आप समझें, जो भी हमारे बड़े हैं वो भी एक बार समझें, और जो हमारे साथ के हैं वो तो ज़रूर समझें, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य हो हम ही युवाओं के ही हाथ में है। आज का युवा कल का मुस्तकबिल लिखेगा, लिखता आया है और लिखेगा। इसलिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आज का युवा इस चीज़ को समझे, और जो रुख अख्तियार कर चुका है उससे पूछिए। इसी के साथ मैं शाहीन आप सबसे इजाज़त लूँगी, और बस इतना कहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। जो भी चीज़ें बुरी लगी हों उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि मेरी भावनाएं किसी को भी आहत करने की नहीं थी। और ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ें देश में होनी चाहिए, देश के बाहर किस तरीके से हमें लेना चाहिए, क्या उन लोग को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। सो इस तरीके का जो भी है, बस इतना ही कहना था। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, देश हमारा है, हम सबका है। बस कुछ परेशानियां आती हैं, आती जाती रहती हैं, आती हैं तो जाएंगे। बस इस उम्मीद के साथ कि हमें अपना संयम नहीं खोना है, हम सबको एक साथ होकर किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ पर अपनी बात को रखनी है, अच्छी तरीके से एक दायरे में होकर। इस उम्मीद के साथ कि आगे फिर इस तरह की कुछ कुंठा लेके ना बैठूं मैं, ऐसा कुछ ना हो। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। गुड नाइट दोस्तों।